सर आप जो है होस्टिंग प्रेसिडेंट होने के नाते बीइंग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का GWS का प्रेसिडेंट होने के नाते जो 13 गालो बाने के बाद जो सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे बीइंग ए प्रेसिडेंट? शुक्रिया MPL न्यूज़। 13 गालो बान कबा का जो सक्सेस है वो एंटायर ईस्ट सियांग GWS टीम को जाता है। साथ ही में जो गालो बान कबा हर गालो एरिया से जो आया है उनका यहाँ मौजूदगी ही एक सक्सेस का कारण था। और जो यहाँ वातावरण बना के रखा हमारे गालो समाज ने, उन सभी का योगदान है इस 13 गालो बान कबा को सक्सेस होने में। हमने ज़रूर मांगा है गालो बान कबा को पासीघाट में देने के लिए। हमारा काम था, हमको मांगना था। जो यह सक्सेस आज होने का है वो पूरा एंटायर गालो का है, वो सिर्फ पासीघाट का गालो का नहीं है, एंटायर गालो का है। और इस एंटायर गालो में सबसे ज़्यादा अच्छा योगदान था लोअर सियांग गालो का, जो पर्टिकुलर में लोअर सियांग से है। कंट्रीब्यूशन में भी उन्होंने हमको बहुत साथ दिया है। इन्हीं के चलते हमारा जो 13 गालो बान कबा है वो सक्सेस हुआ है। तो सर आज आप जो है ऑन द स्पॉट ऑडिट रिपोर्ट भी बताया। हाँ देखिए, कई ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमने देखा है ऑडिट रिपोर्ट को आप मैक्सिमम 7 डेज लेना चाहिए, क्योंकि छोटा सामान खरीदने का वो कुछ ही आइटम होता है। बाकी जो सामान होता है वो बल्क में लिया जाता है। उसका ऑलरेडी जिस दिन लेता है आप उसी दिन में लैपटॉप में आप उसको करते जाइए, उसका अकाउंट को लेते जाइए और आपका जो राइजिंग अमाउंट है उससे माइनस करते जाइए, पता चल जाता है। हाँ, कुछ अभी करोड़ों में होगा तो 5-6 लाख का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जब 30-40 लाख का होगा तो 30-40-50,000 का डिफरेंस हो सकता है। इसलिए हमने शुरू से ही सीनियर लोग को बोला था कि हम 21 के दिन में ही ऑडिट रिपोर्ट को देंगे। लेकिन ऐसा गालो बान के बाद हमने पहली बार देखा है कि आज फाइनल डे तक 500-600 आदमी का साथ में फाइनल डे तक बैठा। उसी में हमने थोड़ा सा ऑडिट को 100% करके नहीं दिया, बस अप्रोक्सीमेट को हमने बताया है। 6 लाख कुछ बचा है, वो 7 लाख तक भी आ सकता है। कुछ अमाउंट 1 लाख या 1,50,000 का अमाउंट हमने मिसलेनियस के रखा है, जो शायद काम करने जो हेड ऑफ हमने वर्क में जो हेड ऑफ वर्क रखा था उन लोगों से कहीं छूट गया हो या किसी को देने में भूल गया हो, उनका कुछ शायद बाद में आ सकता है कि हमको ये नहीं मिला। उनके लिए हमने 1,50,000 करीब मिसलेनियस में रखा है। अगर उतना डिफरेंस नहीं होगा तो 6 लाख से 8 लाख भी 7 लाख तक जा सकता है वापस, इतना पैसा बचेगा। तो सर ये जो है डे 1 से जो पासीघाट में जीबीके के लिए डे 1 से ही कंट्रोवर्सी चल रहा था, इशू चल रहा था। यू बीइंग ए होस्टिंग प्रेसिडेंट, आप इसका ऊपर क्या विचार रखना चाहेंगे? नहीं देखिए, एक्चुअली मैं तो इसको कंट्रोवर्सी नहीं बोलता हूँ। ये अपना अपना सोच था, सब ने अपना अपना सोच को रखा। मेरा सोच था कि पासीघाट में गालो बान कबा होना चाहिए। यहाँ पे गालो समाज जो मैंने परसों शाम कहा था 278 हाउसेस है यहाँ पास ईस्ट सियांग में, उनमें से पॉपुलेशन आपका 1972 पॉपुलेशन। तो मेरा एक ये सपना था कि इन गालों को हमारा अरुणाचल का गालो आके मिले, यहाँ पासीघाट में किस तरह रहता है वो एक था। तो वो जो सपना था वो आज तक पूरा हो गया। और जिसने कंट्रोवर्सी इसको लिया है, मैं तो कहता हूँ कंट्रोवर्सी नहीं, वो उनका सोच था। तो शायद वो भी अभी घर पर बैठ के सोच रहा होगा ना हमने गलत सोचा था, मेरा अबर कालिंग जो चॉइस किया था वो अच्छा था, या बेटा कालिंग ने जो सोचा था वो अच्छा था, सोच रहा होगा। और ये उम्मीद रखता है कि वो ऐसा ही सोचे। और जो परसों रोज़ जो गालो लूने बाने का एक प्रोग्राम बनाया आलो में, मैं उन सभी अच्छाबों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलिए गालो वेलफेयर सोसाइटी के साथ में मिलके काम करते हैं। आपने जो रास्ता चुना है, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन शायद आपने भटक गया है, आप ज़रूर वापस आएंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। तो सर सिल्वर जुबली का और ये LOC जो आज का 13 गालो बान कबा पर बहुत ही तुलना किया था और आप लोग को काफ़ी तारीफ किया गया है, तो आप इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली पाया और इसको लेकर? देखिए,
शायद पाया का जो अथॉरिटी सब था, जो मॉनिटरिंग जो करना था, शायद अच्छा से नहीं किया हो। जैसे पंडाल में उन्होंने 28 लाख का जो 27 लाख का जो उसने बजट रखा था, तो हमारा यहाँ जो पंडाल है वो 5 लाख भी नहीं गया, यहाँ 2,50,000 में हमारा ख़त्म हो गया। तो वो आपका मैनेजमेंट का ऊपर होता है। तो वैसे आपका पाया पासीघाट से आप सोच के देखिए, पासीघाट से 150 किलोमीटर का है, तो शायद ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ हुआ होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको सीईसी को बदनाम करता है। मैं तो कहता हूँ ये लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऊपर होता है, क्योंकि आज यहाँ पासीघाट का 13 गालो बांध कबा में अगर मिस यूज़ करता है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एलओसी से है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा हमने खर्चा किया है, हमारा सीईसी ने खर्चा नहीं किया है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ जो भी अभी व्हाट्सएप में ट्रोलिंग करता है कि इसे सीईसी ने खा दिया है, ये बिल्कुल गलत है। सीईसी ने नहीं खाया होगा या एलओसी ने भी नहीं खाया होगा, उन्होंने बजट को बढ़ चढ़ कर किया होगा, इसीलिए लोगों को मिसमैनेजमेंट लगता होगा। तो सर लास्टली आपका कुछ ऐसे कोई मैनेजमेंट में छूट गया हो जो समाज को अपील करना चाहता हो, जो समाज को थैंक्स करना चाहता हो, तो इसके लिए देखिए मैनेजमेंट के हिसाब से हमारा हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। हमने जितना सका हमने किया। हमारा एक सपना था जब गालो बांध पासीघाट पे आएगा तो उनको सोने के लिए हम आराम फरमाने के लिए उनका सोने का जो जगह है अच्छा होना चाहिए, खाने पीने का उसका जो अच्छा होना चाहिए। अपना घर को छोड़ के, आलो को छोड़ के, बासार को छोड़ के, अब योमचा दारक को छोड़ के, कांकू एरिया को छोड़ के, जहाँ जहाँ हमारा गलो बैठा है उस अपना जगह को, घर को छोड़ के जब यहाँ आया है तो उसको हम ये फील कराना है कि मैं अपना ही घर में आया हूँ। इसलिए खाने पीने में हमने कोई कमी नहीं रखा है। हाँ, कहीं नमक कम हो गया हो, मिर्चा कम हो गया हो, उसके लिए खेद है। और हम ये अपना गालो समाज से कहना चाहेगा कि अगर कुछ कमियां रह गया हो तो दिल से माफ़ करेगा, कि उनके दिल में ये रहे कि कालिंग काकू की टीम ने, पासीघाट GWS ने, पासीघाट के गालों ने ये जानबूझकर नहीं किया है। बाय मिस्टेक नमक कम हो गया होगा तो भी माफ़ करेगा, यही उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम।